टाइम फ्रेम स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है। चाहे आप एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको टाइम फ्रेम का कंप्लीट नॉलेज होना ही चाहिए। अगर टाइम फ्रेम आपका गलत हो जाए आपका एनालिसिस में, तो आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है। और अगर टाइम फ्रेम आपका सही रहे और एनालिसिस भी सही हो, आपका ट्रेड में प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम वो सारी टाइम फ्रेम को जानने का कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक भी कर दीजिए, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं हमें अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट को क्यों देखना चाहिए। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का कुछ बेसिक रूल जो है वो आपको समझना पड़ेगा। क्या है बेसिक रूल? आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी कोई स्टॉक में आप एंट्री करना चाहते हैं तो उसमें आप या तो फिर बाई करेंगे या तो आप फिर सेल करेंगे। ठीक है, तो बाई जब करेंगे, बाई हमको कहाँ पे करना है, तो आपको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। हम जब भी कोई चीज, बाजार का चीज अगर एग्जांपल मान लेते हैं, कोई भी अगर आपको सामान खरीदना होता है तो आप सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे? होलसेल मार्केट में जाके उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि होलसेल मार्केट में जो होता है ना, उसका प्राइस थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, और जब भी कुछ बेचने के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिटेल मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा। वैसे क्यों? क्योंकि रिटेल में मार्केट में जो है चीज का जो होता है प्राइस आपका महंगा मिलता है। ठीक है, तो सेम वही वाला रूल फॉलो होता है। बाई जब हम करेंगे, हमको प्राइस जब होलसेल एरिया के रेंज में आएगा ना, तभी हम उसको बाई करेंगे। और जब सेल करेंगे, जब प्राइस जो होता है आपका रिटेल एरिया में आएगा, तब उसको हम सेल करेंगे। ठीक है, ये दोनों जो रूल आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अब हमको बाई सेल करने के लिए हमें होलसेल एरिया भी खोजना पड़ेगा और रिटेल एरिया भी खोजना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम में जाकर चार्ट को पढ़ना पड़ता है। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठेगा, ये होलसेल एरिया और रिटेल एरिया हम कैसे चार्ट में फाइंड आउट करें? उसके लिए सिंपल सा जवाब है, होलसेल और रिटेल एरिया को हमको किसी भी स्टॉक में निकालने के लिए हमें उसको हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ेगा, दोनों का। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया हायर टाइम फ्रेम हम किस लिए चार्ट में चेक करते हैं। ठीक है, अभी आते हैं लोअर टाइम फ्रेम। हम लोअर टाइम फ्रेम में चार्ट को क्यों देखेंगे? किसी भी स्टॉक में हमको एंट्री जब लेना होता है, उसको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट जो डिफाइन करना पड़ता है, उसके लिए हमको लोअर टाइम फ्रेम में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री, एसएल और टारगेट, ये तीनों चीज देखने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम का मदद लेना चाहिए। अब तीसरा जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है आईटीएफ। तो आईटीएफ हमको कब देखना चाहिए? आईटीएफ हमको तभी देखना चाहिए, कोई भी चार्ट का अगर हमको ट्रेंड समझना है। मान लीजिए मैंने एचटीएफ में जाकर के होलसेल एरिया और रिटेल एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया, और उसका लोअर टाइम फ्रेम भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, जहां से हमको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट देखना है। अब हमको एंट्री लेने से पहले मार्केट का एक बार ट्रेंड भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको हमेशा ट्रेंड के अंदर में जाके ही ट्रेड लेना चाहिए, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके। तो वो जो ट्रेंड हमको जो बताएगा, वो हमको बताएगा आईटीएफ। आईटीएफ यानी कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। ठीक है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। अब ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हमको क्या बताएगा? उस स्टॉक का ट्रेंड बताएगा। ठीक है, तो ये तीन जो टाइम फ्रेम है ये आपको देखना पड़ेगा। अभी हम आगे ये देखेंगे किस टाइप का ट्रेड के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, और फिर आगे जाकर के हम प्रैक्टिकल चार्ट में भी देखेंगे उस टाइम फ्रेम की मदद से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हम ये समझते हैं किस टाइप का ट्रेड के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे ट्रेड में हमें कौन सा देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, फिर उसमें आपको एचटीएफ का जो टाइम फ्रेम होता है ना, आपको 75 मिनट या फिर 125 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, तो फिर उसमें आपको 75 मिनट या फिर 125 मिनट नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे? 75 मिनट के बदले में आप जो है ना 1 आवर का आप टाइम फ्रेम यूज करोगे।
ठीक है, और 125 मिनट के बदले में आप 2 आवर्स का जो आप टाइम फ्रेम यूज करोगे, ठीक है। तो इसमें आपका लगभग सेम ही आपको चार्ट रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और ITF जो होता है ना, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, वो आपको जो है 25 मिनट या फिर 30 मिनट का देख सकते हो। तो 25 मिनट अगर आपको नहीं मिले तो आप 30 मिनट का जो होता है ना, आपको फ्री वर्जन मिल जाएगा, उससे आप ट्रेंड जो स्टॉक का देख सकते हो। LTF क्या है, 10 मिनट या 15 मिनट। अगर 10 मिनट आपको अवेलेबल नहीं है तो आप 15 मिनट में जा करके LTF, मतलब जिसमें आप एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट आप डिसाइड करोगे, वो वाला LTF का टाइम फ्रेम जो होता है, आप ये 10 मिनट या 15 मिनट का हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में एक देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ्यू आवर्स बोल करके मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है ना, आपका एंट्री से लेकर के किसी भी स्टॉक में जब आप एंट्री लोगे, फिर उसका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस मिलने का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो फ्यू आवर्स का, मतलब कुछ घंटे का होता है आपका, ठीक है। तो कुछ घंटे में जो ट्रेड आपका एंट्री और एग्जीक्यूशन दोनों कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो इंट्राडे ट्रेड है उसका फ्यू आवर्स ही होता है अपना। अब हम ये देखते हैं स्विंग ट्रेड के लिए हम कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे। स्विंग ट्रेड में एक देखिए आप यहाँ पे DIT, मतलब डेली इनकम ट्रेड। तो ये जो है, इसमें देखिए ड्यूरेशन जो है ना, फ्यू डेज लिखा हुआ है, मतलब इसका जो आपको एंट्री से लेकर के आपको टारगेट मिलने तक कुछ दिन का आपको टाइम लग सकता है, फ्यू डेज, ठीक है। और इसमें आपको HTF कौन सा रहेगा, इसमें आपको HTF रहेगा डेली, ठीक है, डेली रहेगा। ITF कौन सा रहेगा, जो ट्रेंड देखने का जो आपका टाइमिंग रहेगा, वो आपका आवर्ली या फिर 75 मिनट। LTF क्या रहेगा, 25 मिनट और 15 मिनट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब स्विंग ट्रेड में और एक टाइप का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, वो है WIT, ठीक है। तो ये WIT में ये देखिए वीकली इनकम ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है ना, इसका जो ड्यूरेशन आपका रहेगा फ्यू वीक्स रहेगा, मतलब कुछ वीक्स आपको लग सकता है, इसका एंट्री से लेकर के आपका टारगेट मिलने तक आपका कुछ वीक इसमें टाइम लग सकता है। इसका वीक HTF क्या रहेगा, हायर टाइम फ्रेम, इसका वीकली टाइम फ्रेम में जा करके हम इसका हायर टाइम फ्रेम देखेंगे। और इसमें जो ट्रेंड हमको देखना होगा आपका ITF, वो हमको डेली में देखना पड़ेगा। और LTF जो रहेगा आपका 75 मिनट या फिर 125 मिनट। अगेन यहाँ पे एक बार बोल देता हूँ, 75 मिनट का जो होता है ना, आप यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे, और जो 125 मिनट जो होगा उसका आप जो है 2 आवर का आपको टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्या है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है ना, हम इन्वेस्ट के लिए जो इसका जो ड्यूरेशन होता है फ्यू मंथ्स होता है। जैसे जब आप इस कोई भी स्टॉक में आप एंट्री करेंगे, फिर उसका टारगेट मिलने तक आपको कई मंथ्स या फिर कई साल भी लग सकता है, ठीक है। उसी आपको मेंटल सेट में आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेड में एंट्री लेना पड़ेगा। तो इसका HTF क्या रहेगा, हायर टाइम फ्रेम जो होता है आपका, वो आपका मंथली बेसिस में रहेगा, ठीक है। तो मंथली ट्रेड में जा करके आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। और LTF क्या रहेगा, LTF आपका जो है आपका डेली बेसिस में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, आपको ट्रेंड देखने का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको बस वो होलसेल और रिटेल एरिया समझ के फिर आपको स्टॉक में एंट्री लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसका ड्यूरेशन जो होता है ना, वो आपको काफी लंबा हो जाता है, फ्यू मंथ या फिर फ्यू कई साल भी लग सकता है। वो आपको मेंटल स्टेट में जाकर के इस स्टेट में आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको जो होता है ना, आपको एक आइडिया हो गया है इंट्राडे स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए आप कौन कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। अब प्रैक्टिकल ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में हम जाके एक बार देख लेते हैं, वो टाइम फ्रेम जो है हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हम चार्ट में देखते हैं टाइम फ्रेम हम कैसे प्रैक्टिकल चार्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ निकल के रखे हुए पहले से ही। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे एक आपको दिख रहा है, ये एक जो है ना, ये अभी कौन सा टाइम फ्रेम में है, अभी हम फिलहाल, ये देखिए हम फिलहाल अभी जो है ना 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम में है, ठीक है। और इसमें जो है एक हमको साफ साफ जो बढ़िया एक सप्लाई जोन बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक 125 मिनट का सप्लाई जोन है। इसको मैं मार्किंग भी कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये हमारा 125 मिनट का एक सप्लाई जोन है। अब हमको इसमें जो ट्रेड लेना है वो हम कैसे लेंगे, मैं यहाँ तक इसको बारी भी चला देता हूँ, ठीक है। अब हमको ये चीज देखना पड़ेगा, ये 125 मिनट जो है ये हमारा हायर टाइम फ्रेम में है, ठीक है। तो हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके थे, जब
हमारा सप्लाई जोन होगा तो वो जो एरिया होगा ना वो हमारा रिटेल एरिया होना चाहिए, और जब डिमांड जोन होगा तो जहां से हम बाई करने वाले हैं वो हमारा होलसेल एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लाई जोन है तो इसका मतलब ये हमारा रिटेल एरिया है, और रिटेल एरिया को मैंने यहाँ पे 125 यूनिट वाला जो मार्किंग करके रखे हुए। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया में हमारा जैसी प्राइस आएगा और हमारा इसमें चेंज इन रिवर्सल का कुछ भी अगर सिंबल इसमें दिखाई देगा तो हम उसमें से तुरंत जो है सप्लाई वाला ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा बैक ये बार रिप्ले करके रखे हुए। अब हम देखते हैं इसमें, अच्छा ये अभी इसमें जब हम ट्रेड लेंगे तो इसमें हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम अगर 125 मिनट है तो लोअर टाइम फ्रेम में हमारा जो होगा या तो 10 मिनट या हमारा 15 मिनट। तो उसमें हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में, फिर जाके हम देखेंगे इसमें हमारा रिवर्सल वाला कोई पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं बनेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम चलते एक बार पहले 10 मिनट में। अब हम 10 मिनट का रेंज में आ गया, उसके बाद में हम देखेंगे ये प्राइस जो है ना, ये हमारा ये जो एरिया मैंने मार्क करके रखे हुए प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम प्ले बैक करते हैं, अभी इसको प्ले करते हैं, देखते प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। हम तभी लेंगे जब प्राइस हमारा जो रिटेल एरिया हमने मार्किंग किया उसके अंदर में जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए अंदर में नहीं गया तो बाहर से ऐसे ट्रेड लेना ठीक नहीं रहेगा। अब प्राइस जो है अंदर में आ गया। अब देखिए ये जो है हमारा प्राइस अंदर में आने के बाद में इसने एक जो है रिवर्सल वाला सिंबल दे दिया। कैसे, ये वाला देखिए, ये जो है ना, ये जो अपना ये जो रेड वाला कैंडल बना, ये रेड कैंडल वाला कैंडल जो है ये हमारा सप्लाई जोन का रिवर्सल सिंबल है। ठीक है, ये आपका एंगल्फ कर दिया, आपका जो ये ग्रीन वाला जो कैंडल है इसका जो बॉडी को जो है इसने पूरा इसने ढक दिया है। ठीक है, तो अब हम इस कैंडल के हिसाब से हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये जो है पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस कैसे रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा जो है ना रूल के हिसाब से हमारा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये थोड़ा सा अगर हमको लग रहा है ज्यादा स्टॉप लॉस वाला हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर में जा करके हम इसका एंट्री लेंगे। तो ये एंगल्फ का जो एंट्री का रूल है, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो हमने पहले हमारा चैनल में एक एंगल्फ को लेकर वीडियो बना के रखे हुए, तो आप वहाँ पे जा करके वो वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। तो ये सब जो आपका छोटे छोटे टिप्स जो होता है ना वहाँ पे काफ़ी क्लियरली करके देखे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमको अगर यहाँ पे एंट्री लेना है, नहीं लेना है, अगर मान लीजिए क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर में जाकर के भी इसका एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है ना, हमको अपोजिंग जोन वगैरह भी देखना पड़ता है। तो अभी ये जो टॉपिक है ये टॉपिक वो वाला नहीं है, इसलिए हम उसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसमें अलग से ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले अपना 2:1 के हिसाब से हम पहले ड्रॉ करेंगे। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को हम लेंगे, तो ये हो गया। तो मान लीजिए हम जो है यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमको 2:1 ड्रॉ करना है। हम यहाँ से मान लीजिए इसको 2:1 इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने जो एंट्री पॉइंट है मैंने इसको पकड़ा हुआ है। अब आगे और भी कैलकुलेशन का हिसाब होता है, वो आपको एंगल्फिंग के हिसाब से हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको बार चलाते हैं एक बार, कैसे दिखता है एक बार हमारा एंट्री, ये टारगेट देता है या फिर क्या करता है। देखिए ये क्या है, बिल्कुल हमारा टारगेट दे दिया। ठीक है, तो हम टारगेट दे दिया, इसका मतलब ये ट्रेड हमारा जो है सक्सेसफुल ट्रेड हो गया। कितना प्राइस नीचे चला गया, कहाँ से चला आया, ये हमने जो इसमें सप्लाई जोन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, उसी जोन से जाकर के रिएक्ट करके इसने हमारा टारगेट दे दिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया हायर टाइम फ्रेम में हम कैसे जोन ड्रॉ करेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के हमारा जो रिवर्सल सिग्नल बनेगा उसी हिसाब से हमको पैटर्न देख करके उसमें हमको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आपको एग्जांपल दिख गया। अब एक और एग्जांपल और एक देख लेते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम चलते हैं दूसरा चार्ट पे। अब हम देखते हैं ये आयशर मोटर का चार्ट है, इसमें भी मैंने 125 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ निकल के रखे हुए। अब हमको क्या है ना, सबसे पहले हम जिस टाइप का भी ट्रेड लेना चाहते हैं उसके हिसाब से हायर टाइम फ्रेम में हमको कोई होलसेल या जो रिटेल जोन होता है ना वो एरिया हमको निकल के रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उस एरिया में जैसी प्राइस आएगा लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से उसमें हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एक बार,
हाँ, ये देखिए यहाँ पे एक जोन है जो हमको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ये जोन, ठीक है। ये 125 मिनट का एक जोन है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये डिमांड जोन है, तो ये हमारा जो है ये हमारा होलसेल वाला प्राइस एरिया हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम मार्किंग कर देते हैं, 125 मिनट का डिमांड जोन हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे बार रिप्ले का हम एक बार चला लेते हैं, यहाँ तक जो है ना, इसको हम बार रिप्ले चला लेता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास में क्या है ना, इस सिचुएशन में अभी हम फिलहाल खड़े, या ऐसा समझ लीजिए हमारे पास में एक 125 मिनट का हमने जोन मार्किंग किया हुआ है। अब प्राइस जो है फिलहाल ऊपर में है। अब हम ये वेट कर रहे हैं, प्राइस जैसे ही हमारा रेंज में आएगा, इस रेंज में आने के साथ साथ में हमको जो है एक डिमांड जोन के हिसाब से हमको लॉन्ग ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइस, अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। जैसे 125 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम हमको 10 मिनट हो गया, ठीक है। तो हम 10 मिनट का रेंज में जाएंगे, फिर इसको हम जो है अभी बार रिप्ले चला के देखता है, हमारा वो एरिया कहाँ गया, ये है, ठीक है। हम इस हिसाब से इसको अभी हम चलाएंगे, बार रिप्ले चलाते हैं। हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमारा प्राइस हमारा एरिया में नहीं आ जाता है, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए प्राइस आ गया, एक ही बार में प्राइस यहाँ पे आ गया, उसके बाद में इसने कुछ सिंबल क्रिएट किया। अभी हमको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा, हमको क्या करना चाहिए, लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बोल देता हूँ, ये जो इस टाइप का लंबा एक तो कैंडल बना हुआ है ना, इस टाइप का कैंडल जब भी आपको ज्यादा लंबा दिखेगा ना, उस हिसाब से आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लंबा जो जो भी लंबा कैंडल होता है ना, वो बड़ा खतरनाक टाइप का होता है। तो फिर भी हम एक बार मेजरमेंट करके देख लेते हैं, हमारा ट्रेड का हिसाब से, रेशियो के हिसाब से हमको 1:2 मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारा ये जो है ना, इसको हम एक रिवर्सल वाला कैंडल मानेंगे। तो ये भी एक इनसाइड कैंडल है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर इनसाइड कैंडल में अगर आपको जानना है तो हमारा चैनल में वीडियो बना के हमने रखा है, वो एक बार देख लीजिए, उसका भी रूल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक जो होता है ना, आपका रिवर्सल का पैटर्न होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया, इसका जो 1:2 वाला जो है ना, वो हमारा यहीं पे आके हो रहा है। अब हमको ये देखना पड़ेगा, प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके ये ऊपर तक जाता ही नहीं जाता है, क्योंकि हमने जो एंट्री एरिया है ना, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया हुआ है। तो अभी हमारे पास में एंट्री हमने ले लिया, ठीक है। तो एंट्री हम लेने के बाद में अभी हम देखते हैं बार रिप्ले चला करके हमको एंट्री, ये टारगेट या स्टॉप लॉस देता है, ठीक है। हम वेट करते हैं पहले। देखिए हमें अपना टारगेट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस नहीं दिया, टारगेट ही दिया है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये इतना लंबा कैंडल होने से हम उस ट्रेड को अवॉइड कर जाता है, ठीक है। तो मेरे को जो मकसद था आपको समझाने का था, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसी हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा। अब देखते हैं और एक एग्जाम्पल कोई दूसरा चार्ट पे। अब ये हम आ गया दूसरा चार्ट पे। इस चार्ट में मुझे जो है आपको एक WIT ट्रेड दिखाना है। तो WIT ट्रेड अगर दिखाना है तो मुझे WIT के लिए वीकली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, ताकि हम वीकली टाइम फ्रेम में कोई जोन हम मार्क कर सकें, फिर उसके बाद में उसको हम ट्रेड दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में है और हमको देखिए यहाँ पे एक वीकली डिमांड जोन हमको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा वीकली डिमांड जोन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको एक बार बार रिप्ले से इसको खत्म कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब हम इस सिचुएशन में है, हमारे पास में एक वीकली टाइम फ्रेम का एक जोन रेडी है और प्राइस जो है उसका ऊपर में है। अब हमको ये वेट करना पड़ेगा, प्राइस अगर इस जोन के अंदर में आएगा, उसके बाद में कैसे रिएक्शन देता है, फिर उस हिसाब से हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे या फिर हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे या फिर ट्रेड लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो भी हमारा रूल बोलेगा उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। तो अभी ट्रेड लेने के लिए हमको जो है ना, लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। WIT का लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, डेली डेली टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम में आ गया और अभी हम ये जो है ना, इस यहाँ तक आने का हम वेट करेंगे। अब हम एक बार रिप्ले चला के देख लेते हैं कैसे होता है। प्राइस पहले आएगा,
जोन के अंदर में आएगा, फिर जा करके हम उसको, ये देखिए प्राइस जो है ये जोन को हमारा टच कर गया, फिर उसके बाद में इसने एक कैंडल भी बनाया। अब वो कैंडल कैसे दिखता है, देखिए ये जो कैंडल बनाया ना, ये बीच वाला, ये जो बीच वाला जो कैंडल बनाया ना, ये एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो ये जो है ना एक रिवर्सल आपको सिंबल देता है। तो रिवर्सल सिंबल आपको जैसे ही देता है, इसका हमको एंट्री कहाँ से लेना चाहिए था, ठीक है। ये जैसे ही हमारा प्राइस यहाँ पे फॉर्मेशन, ये डेली का कैंडल है, तो ये जैसे ही यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल का एक फॉर्मेशन हो गया, फिर हमारा जो जो ट्रेड करने का एंट्री होना चाहिए था, वो हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। अब उस हिसाब से हम एक बार ड्रॉ करते हैं इसको, हमारा मेजरेबल टूल हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और हमारा जो 1:2 वाला टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा ये टारगेट देता है या फिर वापस स्टॉप लॉस देता है, ठीक है। फिर मैं इसको बार रिप्ले चला लेता हूँ एक बार। देखिए इसने हमारा टारगेट ऑलरेडी दे दिया, दे करके भी ये अपना ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यही है, आपको जो होता है ना हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम का जो कॉम्बिनेशन है, इस हिसाब से आपको इसमें एडजस्ट करके आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये टाइम फ्रेम आपको कैसे यूज करना चाहिए, और आपको जो है ना उस हिसाब से ट्रेड भी आपको कैसे लेना चाहिए, होलसेल रिटेल एरिया कैसे ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यही इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।